धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरा नाम कुलजीत है। मैं मोहाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं एमएचजी को लेके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी 7-8 साल की, तो मैंने एक बार टीवी देख रही थी। उस पे ना ढेरे के झलकियाँ आ रही थी कि एक संस्था है जहाँ पे स्कूल कॉलेज में लड़कियों की जो फैसिलिटीज थी उसको दिखाया जा रहा था कि कैसे बच्चे रहते हैं, कैसे गेम्स होती हैं और गुरुजी कैसे प्लेयर्स को सम्मानित कर रहे हैं स्टेज से। तो उस चीज को देख के ना मुझे ख्याल आया कि काश मैं भी होती। मुझे नहीं पता था वो कहाँ की वीडियो थी, कैसे थी। तो ऐसे करते करते मेरा स्कूल भी हो गया, मैं कॉलेज में आ गई। कॉलेज में जाके मैंने गेम दी। गेम लेते ही मेरा टूर्नामेंट आया सिरसा में। अक्टूबर का महीना था, मैं टीम के साथ आई। बहुत गर्मी थी और बस में आते थे सोच रही थी मैं टीम के साथ कि लोग कैसे पागल है, इतनी गाड़ियां भर भर के कैसे जा रहे हैं। मैं तो कभी ना हूँ इतनी भीड़ में। तो जैसे यहाँ आई और यहाँ आते ही बाहर की टीमों का प्लेयर्स का जो यहाँ के बच्चों ने, हॉस्टल वाले बच्चों ने जो वेलकम किया, मैं इम्प्रेस्ड हो गई। उन्होंने उनमें इतने संस्कार झलक रहे थे ना, मतलब मुझे यूं नहीं लगा कि मैं भी कहीं बाहर की जगह गई। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे मैं स्वर्ग में आ गई। इतना सिस्टमेटिकल तरीके से सब कुछ, और खाने का रहने का इतना जबरदस्त अरेंजमेंट था। तो तभी मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ आऊंगी। घर गई, पापा को मम्मी को जाना है जाना है जाना है। वो नहीं जानते थे डेरे के बारे में और उन्होंने वैसे ही कह दिया हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन मैं तो सीरियस थी। और करते करते मेरी मम्मा बोले कोई बात नहीं चली जा, पर हम मिलने नहीं आएंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, बस मेरे को भेज दो। कहते ठीक है, अपने एक रिश्तेदार है दूर के, तो उनसे फोन पे बात करके पूछते हैं। उनको फोन मिलाते ही वो तो अगले दिन आके गाड़ी ले गए। और बस मैंने तो बैग में पाए 2 सूट और चल दी। आई डेरे में, कॉलेज में सेकंड ईयर में एडमिशन हुआ। देखा कि जहाँ भी जाते हैं बड़े बड़े पोज लगे, मतलब मेरे को ना अजीब सा वो पागलपन लगा भी, जैसा एक लग गया इतने क्यों। मैं तो कभी नहीं लगा सकती ऐसे। क्यों मेरे ना तो मैं जानती थी, ना मुझे कोई अटैचमेंट थी, ना कोई प्यार था। लेकिन जैसे मैं हॉस्टल में गई, 3 दिन बाद सत्संग था। सत्संग सुना, बस वो सत्संग सुनते ही मेरी आत्मा तो जैसे उनके प्यार में मतलब इतनी भावना बनी कि वाकई मुझे ऐसे फीलिंग आई कि मैं खुद परमात्मा के दर्शन कर रही हूँ। नाम ले लिया, 5 साल हॉस्टल में रही और हॉस्टल का सिस्टम देखा। इतना प्यार कि माँ बाप भुला दिए। और गुरुजी ने हमें इतनी इतनी छोटी छोटी बातें, बेटा कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे अपने सामान को समेटना चाहिए, मतलब जो पेरेंट्स नहीं बता सकते, हर चीज का संस्कार दिया कि एक लड़की को कैसा होना चाहिए। और रही 5 साल, प्यार बढ़ता चला गया, अटैचमेंट बढ़ती चली गई। और उन दिनों में डेरे के बारे में थोड़ी गलत अफवाहें भी फैलनी शुरू हो गई। 2002 की बात है। लेकिन जो मैंने देखा यहाँ पे और जो मैं बाहर सुन रही थी उसकी कोई मैचिंग नहीं थी। तो कोई बात, मैं रही, मेरी स्टडी हुई। स्टडी होते होते इतना ज्यादा मतलब कि मेरी श्रद्धा बन चुकी थी कि अब मेरे को डेरे से बाहर सांस लेना भी लगता था गुनाह हो गया। और जैसे बिल्कुल जाने का समय आया, स्टडी कंप्लीट हुई, मुझे लेने भी आ गए घर से। और ना मैं ना अंदर ही अंदर ना जैसे सुंगड़ती चली गई कि हाय मैं अब चली जाऊंगी, क्योंकि फैमिली डिवोटी नहीं थी। पता नहीं क्यों आत्मा को ऐसा लग रहा था तेरे को फिर मौका नहीं मिलेगा सेवा करने का या आने का। तो ब्लड कैंप लगा, ब्लड दे दिया। और अपने आप ही जैसे यूं लगा कि मैंने रोटी खाती कि हाय मैं तो चली जाऊंगी। रोटी खाना छूट गया। धीरे धीरे 2 दिन के बाद पानी पीती थी वो भी छूट गया। फिर सेवा ऐसे भाग भाग के, कभी खेतों में भाग रही हूँ, कभी कहीं जो भी सेवा मिले दिन रात एक। और जो वहाँ लंगर मिलता था रात को, लंगर खा के यूं लगता था पता नहीं क्या मिल गया। लंगर की ऐसे वेट होती थी, पता नहीं, मतलब इतना रस आता था, इतना आनंद आता था सूखे लंगर में भी, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। एक दिन जाने का समय आया, लेकिन जाने से पहले मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे भी रास्ते में मेरे सांस निकल जाएंगे। और मैंने जिद कर ली कि मैं तो ट्रेन में जाऊंगी। ट्रेन का कोई सिस्टम नहीं पता था कैसे जाते हैं। तो सबको अलविदा किया, जो भी डेरे में मुझे जानती थी, मेरी बहनें, समतियों की बहनें। और सिरसा से अभी बठिंडा पहुंचे थे, वहां से ट्रेन चेंज करनी थी। हालत बहुत खराब थी। लेकिन जब जैसे ही ट्रेन में चढ़ी ना, जिनको मैं सिरसा अलविदा करके आई थी फॉर एवर, वो सब अपने अपने बैग लेके ना सीटों पे बैठे। आई एम सरप्राइज्ड कि ये कैसे। इनको मैं वहां छोड़ के आई थी। पूछा कि आप, कहते बस अंबाले चलना है। सारी ट्रेन प्रेमियों से भरी हुई। अगले, और मैं तो ट्रेन में खड़ी खड़ी छाड़े मारूं, कहीं मेरा बुखार, कहीं मेरी तबीयत। मैं तो ऐसे हो गया, पता नहीं क्या मिल गया मुझे।
और अगले दिन तो डेरा सारा संगत, सड़कों पे हर जगह संगत ही संगत बैठी अम्बाले में, और वो डेरा ही लग रहा था। गुरुजी भी आई, ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी तड़फ या मेरी श्रद्धा ने भी बहाना बढ़ाया। लोगों के लिए तो वो पहली तारीख थी कि गुरुजी तारीख पे गए हैं, पर असलियत तो मुझे पता ना कि हुआ क्या था। तो सतगुरु के राजों को, रंगों को कौन समझ सकता है। उसके बाद स्टडी चलती रही मतलब कि पर डेरे से मैं चली गई, मैं चंडीगढ़ चली गई, आईएलएस करने लगी, पर दिल ना लगे। फिर यहीं पे आगे बीएड शुरू कर दी, बीएड भी होगी। उसके बाद ये हो गया कि अभी अब तो मैरिज करनी है। ससुराल वालों ने कंडीशन रखी, मेरे होने वाले हस्बैंड ने, कि डेरा छोड़ना पड़ेगा। मैंने मना कर दिया कि इट इज इम्पॉसिबल, वो तो मेरे रोम रोम में है, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रेशराइज किया, और पेरेंट्स का कहना मानना है, ये हमारे सतगुरु के वचन है। ये सोच के मैंने हाँ कर दी कि चलो ठीक है, जैसा आपको, शादी भी होगी। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं पता चला ये मतलब मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं शादी के बाद वहां गई, मेरी हर चीज पे, मेरे नारा लगने पे, मेरे लॉकेट डालने पे रोक। उस लॉकेट को मैंने गोल्ड में भी कवर करा दिया कि किसी को दिखे ना, लेकिन पता चल गया घर में, और इतना ज्यादा हंगामा हुआ। और मुझे कहे कसम खा, मम्मी की कसम खा के तू डेरे नहीं जाएगी, तू डेरे को छोड़ देगी। और मेरे को अंदर से फील हो रहा है कि छोड़ दूं, पर कैसे, वो तो मेरे रोम रोम में बस है। मतलब कि मैं वो चीज में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। उसके बाद ठीक है, गृहस्थी बसाने के लिए जैसे पेरेंट्स कहते हैं, मैंने धीरे धीरे उनकी उसमें रहना शुरू कर दिया। मैं डेरे में नहीं आ पाती थी, ना कोई सत्संग सुन पाती थी। ऐसे करते करते कई साल बीत गए, लेकिन मैं दर्द में रहती थी। कहीं ना कहीं मैं गुरुजी से नाराज हो गई कि आप तो सब जानते थे, क्यों आपने मुझे यहाँ भेजा। नाराज होने से ना मैंने सिमरन किया, ना मैंने, मतलब कट ऑफ हो गया मेरे डेरे से। और कट ऑफ होने की वजह से एक तरह से मैं उसी दुनिया में रहना शुरू कर दिया। लेकिन वहां पे जो मुझे तकलीफें मुझे झेलनी पड़ी, मतलब अगर मैं सिमरन करती तो शायद उस परिवार का भी भला हो जाता। लेकिन मैंने नाराजगी में सिमरन नहीं किया। अब 2017 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, और 2017 में गुरुजी भी मतलब कि सिरसा से मतलब चले गए। और जब चले गए, अब इस सीन तक ना तो कोई अटैचमेंट रही थी। हाँ, ये था गुरुजी सच्चे हैं, जो कहा जा रहा है टीवी पे वो सब गलत है। मुझे मेरी जेठानी ने कहा भी, देखो ये वो, मैं क्या, देखो बस एक ही बात कही कि मेरा विश्वास ना वहीं के वहीं है। और अब मुझे लगा कि इस समाज के लिए मैंने गुरु छोड़ा, मुझे क्या मिला। अब इस समाज के लिए छोड़ा, इस समाज के लिए जिसको मतलब की कदर ही नहीं है। हमारे सतगुरु ने समाज सुधारने के लिए दिन रात एक कर रखा, और इसी समाज ने ये दिन दिखा दिया हमें। तो मुझे समाज से नफरत हुई, और ये साबित करने के लिए नहीं भी मैं अब ये मुश्किल की घड़ी है, और मैं अपने गुरु के साथ हूँ। मैं सतगुरु लेके तो मुझे सतगुरु आया, इसके पर अब मैंने माँ बाप का भी बस। जिस दिन 25 अगस्त थी, फैसले का दिन था, उस दिन मेरे को सपना आया रात को कि जैसे एक सुंदर सी बस है, उसको गुरुजी चला रहे हैं, और जो उनका जो ड्रेसअप हो रखे है ना, उसमें वो जो जट्टू इंजीनियर में वो स्कैंड सिंह सिद्धू की जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, उस वाले लुक में है, और बहुत ज्यादा हंस रहे हैं। बस में 2-3 जने और बैठे हैं, बाकी सीटें खाली पड़ी हैं, और मैं चढ़ रही हूँ। तो मतलब कि सुबह उठी, मुझे लगा कि नहीं, फैसला तो हमारे पक्ष में ही आएगा। लेकिन फैसले को तो आप सब जानते ही हो। ये सपने को मैंने सपना सोच के छोड़ दिया, लेकिन इसकी सच्चाई मुझे अब पता चली। अब मैं डेरे में रहती हूँ, पिछले 2 साल से मेरी बेटी भी यहाँ पढ़ती है। अब मुझे वो दिन याद आता है जिस दिन मैंने कहा था, बस में बैठ के मैं जा रही थी, मैं कहा गुरुजी मैं आऊंगी तब जब आप लेके आओगे। तो देखो वो मेरे को लेके आए हैं, और अब मुझे यहाँ ना तो मेरा घर है, ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई इनकम का सोर्स है। तो भी सतगुरु की रहमत से ऐसा फील भी नहीं होने देता। पता नहीं मतलब ये इससे बड़ा करिश्मा और क्या होएगा कि मैं एक बहुत सुख सुविधा की जिंदगी जी रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। और मैं सबको कहती हूँ कि गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी यहीं रहते हैं, और मैं महसूस भी कर सकती हूँ, और मैं ये चीज देख भी सकती हूँ। धन्यवाद सतगुरु, तेरा आश्रय।